अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जिस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सालों तक सियासी दुकान चमकाते रहे, अब उनके उन मोहल्ला क्लिनिक्स की पूरी तरह से हवा निकल गई। हालत यह है कि दिन भर में इक्का दुक्का मरीज ही आते हैं। कई जगहों पर तो दिन भर बैठकर मक्खी मारी जाती हैं, क्योंकि कोई मरीज आता ही नहीं। असल में जब से मोहल्ला क्लिनिक में लैब टेस्ट के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े, सीबीआई जांच की सिफारिश और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मरीजों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की गई, तब से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मरीजों के फोन नंबर्स और आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य है। इसके बाद से मोहल्ला क्लिनिक में जांच कराने वाले मरीजों और लैब में टेस्ट कराने वालों की संख्या 90 से 95% तक गिर गई है। अधिकारियों का मानना है कि स्पष्ट हो गया है कि पहले कहीं न कहीं मरीजों और उनकी जांच के मामले में भी गड़बड़ी हो रही थी। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने इस रिपोर्ट में जिक्र किया कि लैब टेस्ट में काफी अनियमितताएं पाई गई। मतलब फर्जी मरीजों और फर्जी लैब टेस्ट के सहारे मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ खाने कमाने का एक जरिया था, जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने सालों तक किया। मोहल्ला क्लिनिक्स में नकली मरीजों और फर्जी लैब टेस्ट का कथित फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद इसी साल जनवरी में दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से एक प्रस्ताव एलजी को भेजा था और इस मामले में सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की थी। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव और दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन के एमडी की रिपोर्ट से ये बात सामने आई थी कि मोहल्ला क्लिनिक्स में जांच के नाम पर हो रही गड़बड़ी का फायदा उन 2 प्राइवेट लैब्स को हो रहा है जिन्हें सरकार ने लैब टेस्ट कराने के लिए आउटसोर्स किया। आरोप है कि घोस्ट मरीज पर किए गए फर्जी टेस्ट के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक्स में लैब टेस्ट की सेवाओं की आउटसोर्सिंग करते हुए 2 नामी प्राइवेट लैब्स को हायर किया था और ये लैब्स मोहल्ला क्लिनिकों के अलावा दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी, अस्पतालों, संबंधित पॉली क्लिनिक्स में भी अपनी सेवाएं दे रही थी। पिछले साल अक्टूबर में रिव्यू के लिए दोनों लैब्स की ओर से जुलाई से सितंबर के बीच कई मरीजों की जांच के डेटा के रैंडम सैंपल कलेक्ट करके उनका विश्लेषण किया गया तो गंभीर खामियां पाई गईं। अलग अलग नामों के मरीजों और रजिस्ट्रेशन और लैब टेस्ट के लिए एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया था और इसके बाद आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक का पूरा खेल खुलकर सामने आ गया। मोहल्ला क्लिनिक्स का भांडा फूटने के बाद से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है और इस पूरे मामले पर चुप्पी साध कर बैठ गई है और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है जिससे कि आम आदमी पार्टी इस मामले से निकल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।